हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अभी इन वाइट क्लासेस। आप कहते हो ना कि समय नहीं है, समय नहीं है। सही समय कभी नहीं आता। जो समय अभी है वही सही समय है, वही सही समय है। तो आइए हम अपने समय को सही जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हमने इसी नेम ऑफ ग्रेन्स का एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, ठीक। तो उसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करने के बाद ये नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट पे उसमें 20 मीनिंग थी, इसमें भी 20 मीनिंग ही होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि रामदाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। रामदाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। तो उसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है 20 नंबर पे जो मीनिंग थी तो वहाँ फील्ड पी थी, फील्ड पी थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि फील्ड पी वैसे लिखा ही रहने देना है, उसके नीचे आपको अर्थ नट लिख देना है। क्या लिख देना है? अर्थ नट लिख देना है। EARTHNUT, EARTHNUT लिख देना। अर्थ नट मीन्स मूंगफली होता है, अर्थ नट मीन्स मूंगफली होता है। इसके पहले हमने ऑलरेडी मूंगफली की 2 मीनिंग और कंप्लीट कर दिया है, ग्राउंड नट, पीनट, ग्राउंड नट, पीनट, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, कॉपी में मीनिंग जो लिखा करें तो लाइन के जस्ट बगल से लिखा करें, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान दिया करें, लाइन के जस्ट बगल से लिखा करें ताकि कॉपी आपकी जो हो देखने में अच्छी लगे, सुंदर लगे, पढ़ने में मन लगे, ठीक। तो आपको लाइन के जस्ट बगल से लिखना है, इतना ज़रूर ध्यान देना है। हैंड राइटिंग का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छी कॉपी आपको बनाना है। तो वहाँ पर आपको 21 नंबर में अर्थ नट आपको लिख देना है, ठीक है। फील्ड पी की जगह क्या लिख देना है? अर्थ नट। अब फील्ड पी वहाँ पे आपका लिखा ही रहेगा 20 नंबर पे, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ पे हमने फील्ड पे आपको पढ़ा ही दिया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मीनिंग आपकी है फ्लैक्स सीड। क्या लिखा है? फ्लैक्स सीड लिखा है, FLAXSEED। फ्लैक्स सीड मीन्स होता है अलसी या तीसी कहते हैं, अलसी या तीसी कहते हैं। अलसी में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को आराम पहुंचाते हैं, ठीक है। उनका सेवन करने से इसका ऑयल बनता है, इसका ऑयल का सेवन करने से हमारे बॉडी में तमाम तरह के पोषक तत्व पहुंच जाते हैं और हमें समस्याओं से आराम दिलाते हैं। अलसी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जो हमारे दिल क्या करता है? स्वस्थ रखता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है इसमें। और इसमें फाइबर भी पाया जाता है जो हमें कब्ज से भी समस्याओं से भी राहत दिलाता है, ठीक है। तो इसे हिंदी में अलसी या तीसी कहते हैं, फ्लैक्स सीड इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इसके पहले आपने इसे स्पाइस नेम में भी पढ़ा होगा, FLAXSEED, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग आपके यहाँ पे ये यहाँ पे देख लेंगे, ये अलसी है, अलसी यहाँ पे रखी हुई, देखिए अलसी ऐसे होती है, ठीक है। ये देखिए बाउल में लिए हुए इतनी छोटी अलसी होती है, देखिए हाथ में देख रखने पर कितना छोटा दाना दिख रहा है आपको, सीड, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे इसका प्लांट होता है, पौधा होता है, ठीक। ये यहाँ पे अलसी रखा हुआ है, यहाँ पे देखते जाएंगे। ये देखिए इसका फार्मिंग किया गया, देखिए ऐसे इसके कितने अच्छे फूल हैं, इसके फ्लावर का कितने अच्छे हैं, देखिए, है ना। लगता है कि यहाँ पे फ्लावर की फार्मिंग की गई है, लेकिन फ्लावर नहीं है, अलतीसी की फार्मिंग है, ठीक है। ऐसे इसका होता है खेती, ठीक है, फार्मिंग। नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग है फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट, FINGERMILLET। फिंगर मिलेट मीन्स होता है रागी, मंडुआ, मंडला, कोदरा, नचनी, नाचनी, मंदिका, ठीक है। इतने सारे नाम होते हैं हिंदी में, इतने सारे नाम होते हैं, ध्यान रखेंगे इन सब नेम को। इंग्लिश में फिंगर मिलेट कहते हैं। ये यहाँ पे फिंगर मिलेट रखा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे इसका फार्मिंग है, यहाँ पे इसकी क्या फार्मिंग की गई है, ये देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे इसका फार्मिंग देखिए की गई। ये यहाँ पे फार्मर है, ये फार्मर है, यहाँ पे देखेंगे फार्मिंग की गई। ये यहाँ पे इसे रागी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रागी भी कहते हैं, ठीक है। ये फसल सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है, इसकी खेती सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में की जाती है। इसे बिहार में मंडला के नाम से जानते हैं, बिहार में रागी या मंडला के नाम से जानते हैं। कहीं के मंडुआ भी बिहार में कहते हैं, बिहार में मंडुआ भी कहते हैं, रागी या मंडुआ कहते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र में इसे नाचनी कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे नाचनी कहते हैं, ठीक है। बिहार में मंडुआ, अंग्रेजी में इसको फिंगर मिलेट और हिंदी में रागी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। इसे पीस करके रोटी, दलिया, डोसा आदि इस तरह के चीज़ें बनाई जाती हैं, इस तरह के व्यंजन आप बना सकते हैं इनमें से, ठीक है। इससे आप क्या करते हैं? डोसा, दलिया, रोटी इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। फिंगर मिलेट में कैल्शियम और आयरन पाया जाता है जो बच्चों की हड्डियों को क्या करता है? मजबूत करता है। इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम और आयरन पाया जाता है जो क्या करता है? बच्चों की हड्डियों को क्या करता है? मजबूत करता है और एनीमिया रोग से बचाता है। रक्तअल्पता हिंदी में कहते हैं एनीमिया रोग को, उससे क्या करता है? ये बचाता है, ठीक है। अच्छा, ये रागी होता कहाँ है? जहाँ पर बारिश आदि सिंचाई वाले इलाके होते हैं वहाँ पर इसे उगाया जाता है, ठीक है। जहाँ पे बारिश आदि सिंचाई उचाई का सुविधा होता है वहाँ पे इसे फिंगर मिलेट को उगाया जाता है, ठीक। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है फॉक्स टेल मिलेट।
फॉक्सटेल मिलेट, FOXTAIL फॉक्सटेल मिलेट मीन्स होता है कंगनी, काकुन, टांगुन, चीनी, बाजरा, चीनी, बाजरा, कांगनी, कंगनी, काकुन, टांगुन, चीनी, बाजरा, कांगनी, ये सब इसी के नाम है हिंदी में, ठीक है। ये भारत में प्राचीन काल से ही उगाया जाता था। काकुन के भारत में प्राचीन काल से ही उगाया जाता था, लेकिन इसे हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, कहाँ पर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में होता है काकुन, ठीक। फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं। चलिए इसे इमेज में देख लेते हैं। इमेज ये काकुन ऐसा होता है, देखिए इमेज में काकुन ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे काकुन है, ये काकुन का देखिए यहाँ पे बाली है, फार्मिंग की गई है। ये काकुन यहाँ पे देखिए रखा हुआ है, बनाया है, बना करके यहाँ पे रखा गया है काकुन। और ये यहाँ पे देखिए जब पका नहीं होता, फार्मिंग काटने लायक नहीं होता, उस टाइम पे देखिए काकुन ऐसा होता है, ठीक। चलिए इसके फ़ायदे जान लेते हैं। इसमें भी तमाम तरह के फाइबर, प्रोटीन और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक। ये भी कई तरह के रोगों से हमें राहत दिलाते हैं, ठीक, आराम दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे है फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स, इसे स्पाइस नेम में आपने पढ़ा होगा। फेनुग्रीक सीड, इसे स्पाइस नेम में आपने पढ़ा होगा। इसे हिंदी में मेथी दाना, कसूरी मेथी कहते हैं, कसूरी मेथी कहते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है कसूरी मेथी या मेथी दाना। यहाँ फार्मिंग की गई है फेनुग्रीक सीड्स की, यहाँ फार्मिंग की गई, ठीक। देखिए इतना छोटा होता है फेनुग्रीक, घर में भी आप देखते होंगे मेथी, ठीक है, वही है मेथी दाना। तो जो मेथी दाना होता है वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मेथी दाना सेहत के लिए क्या होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें भी कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम। इस सब तरह के प्रोटीन्स इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। मेथी दाना खाने से फैट कम होता है, वज़न कम होता है, ठीक है। मेथी दाना खाने से इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है, मतलब कि रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, ठीक। मेथी दाना से आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है, ठीक है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत रहता है, पचाने की क्षमता मजबूत रहती है और सूजन कम होती है। और क्या होती है, सूजन कम होती है, ठीक है। जोड़ों में जो दर्द होता है वो भी सही रहता है, जोड़ों में जो दर्द होता है इसको खाने से वो भी सही रहता है, उससे भी राहत मिलती है, ठीक है। त्वचा को फ़ायदेमंद होता है, बालों और त्वचा के लिए क्या होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, बालों और त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। किडनी में जो पथरी होती है उस समस्या को भी दूर करता है। किडनी में जो पथरी हो जाती है उस समस्या को भी ये दूर करता है, ठीक है। बहुत फ़ायदेमंद होता है, कई रोगों से लड़ने के लिए हमें ये क्षमता प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं, ग्रेन्स। यहाँ पे ग्रेन्स है GRAINS, ग्रेन्स नेम मीन्स होता है अनाज, दाना, कर्ड, धान्य। मतलब अनाज को दाना भी कहते हैं, कर्ड भी कहते हैं, धान्य भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेन्स मीन्स होता है, ठीक। जितने के जितने हमने पढ़ा वो सब ग्रेन्स हैं, सब के सब क्या है, ग्रेन्स है। आप जितने पढ़ेंगे सब ग्रेन सेरल्स हैं, ठीक है। तो ग्रेन्स मीन्स होता है अनाज, दाना, कर्ड, धान्य, ठीक है। हिंदी में कई सारे नाम है, इंग्लिश में ग्रेन्स या सेरल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है ग्राम, GRAM, ग्राम मीन्स होता है चना, GRAM, ग्राम मीन्स चना होता है, ग्राम मीन्स चना। देखिए यहाँ पे चना रखा हुआ है, ये यहाँ पे चने का फार्मिंग है, ये चने क्या है, फार्मिंग है। यहाँ पे देखिए चना रखा है ये, ठीक। तो चने के सेवन से भी हमारे शरीर को ताकत मिलती है। हमारे शरीर क्या करता है, ताकत प्रदान करता है। चना बहुत ताकतदार होता है, हमारे शरीर क्या करता है, ताकत प्रदान करता है और कई तरह की बीमारियों से हमें दूर करता है, कई तरह की बीमारियों से हमें क्या करता है, दूर करता है। और चने में आयरन मौजूद होता है जो खून की कमी को दूर करता है। चने में क्या होता है, आयरन मजबूत है जो खून की कमी क्या करता है, दूर करता है, खून की कमी नहीं होने देता। और इम्यूनिटी पावर को भी हमारे बढ़ाता है और दिमाग को भी तेज करता है, त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है, कई सारी इन चीज़ों को, आँखों में रोशनी देता है, कई सारी चीज़ों को ये नियंत्रित करता है, मतलब कई सारी चीज़ों से ये राहत पहुंचाता है, ठीक। तो चना बहुत ताकतदार होता है, स्ट्रॉन्गनेस होता है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पढ़ेंगे, ग्रीन ग्राम। नेक्स्ट मीनिंग क्या है, ग्रीन ग्राम, GREEN, ग्रीन ग्राम, GRAM, ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम मीन्स होता है हरी मूंग, ग्रीन ग्राम मीन्स क्या होता है, हरी मूंग होता है, हरी मूंग होता है। यहाँ पे देखिए हरी मूंग रखी हुई है और यहाँ पे देखिए उसकी फार्मिंग है। ये फार्मिंग ऐसे होती है, देखिएगा ये फार्मिंग है, ये यहाँ पे क्या है, ग्रीन ग्राम। क्रॉप कैसा होता है, इस तरह का क्रॉप कैसा होता है, ऐसे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें भी कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसे खाने से हमें कई तरह के फ़ायदे भी मिलते हैं, ठीक। चलिए उन्हें जान लेते हैं कौन कौन से फ़ायदे हमको मिलते हैं हरी मूंग खाने से। हरी मूंग से प्रोटीन मिलती है जो हमारे मांसपेशियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों क्या करता है, मजबूत करता है। और इसमें आयरन भी मौजूद होता है, वो आयरन होने की वजह से ये हमें खून की कमी को भी दूर करता है, हमारे अंदर की खून की कमी क्या करता है, दूर करता है, ठीक। और एनीमिया रोग को दूर रखता है, एनीमिया रोग से हमें
छुटकारा पहुंचाता है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। ब्लड प्रेशर को क्या करता है? नियंत्रित रखता है, रोक रखता है, और हमारे वजन को घटाता है। ठीक, कई सारे फायदे इसमें से मिलते हैं हमको। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पढ़ लेते हैं। ग्रीन पीस। ग्रीन पीस मीन्स हरा मटर होता है। ग्रीन पीस मीन्स क्या होता है? हरा मटर होता है। GREENPEAS। ग्रीन पीस मीन्स क्या होता है? हरा मटर होता है। देखें, हरा मटर ऐसा होता है, ये हरा मटर यहाँ पे देखिए ऐसा होता है। हरा मटर आपने मटर खाया भी होगा, ठीक है। एक फील्ड पी मीन्स होता है गोल मटर, FIELDPEA। फील्ड पी मीन्स होता है गोल मटर। नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। मटर के आपको हमने फ़ायदे बता ही दिया पीछे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है जिन जेली। क्या लिखा है? जिन जेली लिखा है, GINGELLY। इसे हिंदी में तिल गिंगेली जिंजेली कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल गिंगेली जिंजेली कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जिंजेली। एक इसके पहले आपने पढ़ा होगा व्हाइट सीसेम या सीसेम कहते हैं, ठीक है। अभी इसमें भी सीसेम पढ़ेंगे, एस सीरीज की, जब एस अल्फ़ाबेट सीरीज में आएगा तो वहाँ पे पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। तो जिंजेली मीन्स तिल गिंगेली जिंजेली कहते हैं, ध्यान रखें। कहीं कहीं पे गिंगेली कहते हैं, कहीं कहीं जिंजेली कहते हैं तिल को, ठीक है। इसमें भी कैल्शियम ये सब चीज़ पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम और जिंक ये सब चीज़ पाया जाता है। हड्डियों को ये मजबूत करता है। ये हड्डियों क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है तिल। अच्छा, तिल में भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट पाया जाने का क्या करता है? इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, मतलब कहने का रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है हमको। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ध्यान रखेंगे। तिल के फायदे हैं, ठीक। नेक्स्ट मीनिंग चलिए देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे है ग्राउंड नट। GROUND ग्राउंड नट मीन्स होता है मूंगफली। अभी इसके पहले पढ़ा ई से अर्थनट। अर्थनट मीन्स भी मूंगफली होता है, ठीक है। पीनट मीन्स भी मूंगफली होता है, ठीक है। ये एक क्या है? फ्रूट भी है, फल भी है, ठीक, मेवा भी है। इसके क्या फ़ायदे और नुकसान खाने के? ये यहाँ पे देखिए, पहले ये मूंगफली रखा हुआ है, यहाँ पे इसका फार्मिंग है नीचे, ठीक है। यहाँ पे फार्मिंग किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? यदि आपको एसिडिटी, कब्ज, गैस इस तरह की समस्याएं हैं, आपस जैसी समस्या है, तो आपको मूंगफली नहीं खाना चाहिए, ग्राउंडनट नहीं खाना चाहिए। इसका सेवन आपको उस टाइम पर नहीं करना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि किसी चीज़ से एलर्जी है, आपको मूंगफली नहीं खाना चाहिए इन सब चीज़ों से एलर्जी की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पढ़ते हैं। ग्रेट मिलेट। GREATMILLET। ग्रेट मिलेट मीन्स होता है ज्वार। ग्रेट मिलेट मीन्स क्या होता है? ज्वार होता है। GREATMILLET। ग्रेट बोलेंगे, ग्रेट मिलेट। खाली मिलेट मीन्स बाजरा होता है, ग्रेट मिलेट मीन्स होता है ज्वार। चलिए देखते हैं ज्वार कैसा है। देखिए ये यहाँ पे ज्वार रखा हुआ, ये क्या है? ज्वार है। ये ज्वार है ऐसा, ठीक है। ये क्या है? ज्वार है। क्या ये? ग्रेट ज्वार है, ठीक है। ज्वार है, ग्रेट मिलेट बोलते हैं इंग्लिश में। ज्वार है, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रेट मिलेट कहते हैं, ठीक है। इसे सोरघुम के नाम से भी जानता है। सोरघुम के नाम से भी जानते हैं, सोरघम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हिंदी में सोल के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसे सोल के नाम से भी जानते हैं। अभी यस से सोरघम की मीनिंग यस से आएगी, यस से अल्फाबेट सीरीज में, ठीक, ध्यान रखेंगे। ग्रेट मिलेट मीन्स भी होता है ज्वार, ठीक। चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे हॉर्स ग्राम। HORSEGRAM हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम मीन्स होता है कुल्थी, कुर्थी। यहाँ पे इसकी देखिए फार्मिंग की गई है। ये यहाँ पे हॉर्स ग्राम रखा हुआ है, कुल्थी रखा हुआ है। ये ऐसा होता है कुल्थी, इस तरह से आपका ये कुल्थी निकलता है, ठीक है। इससे आपका ये कुल्थी बनता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका ये फार्मिंग की गया है नीचे। तो हॉर्स ग्राम, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन का क्या है? सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। इसे खाने से पथरी से राहत मिलती है। इसे खाने से पथरी से राहत मिलती है, किडनी स्टोन से। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, एनीमिया रोग से बचाता है, ठीक है, एसिडिटी से बचाता है, और त्वचा में निखार लाता है। त्वचा में क्या करता है? निखार लाता है। त्वचा में निखार लाता है, चमक लाता है। सबसे ज़्यादा इसे दक्षिण भारत में लोग व्यंजन के रूप में यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में इसे व्यंजन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मीनिंग हम देखते हैं। किडनी बीन्स, KIDNEYBEANS। किडनी बीन्स मीन्स होता है राजमा, लाल लोबिया कहते हैं। राजमा को लाल लोबिया भी कहते हैं क्योंकि रेड कलर का होता है, इसलिए लाल लोबिया कहते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए राजमा रखा हुआ है, ये यहाँ पे राजमा का फार्मिंग है, ये यहाँ पे राजमा फार्मिंग नीचे देखिए ऐसे होता है फार्मिंग, ठीक। किडनी बीन्स, इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। किडनी बीन्स कहाँ से आया हमारे यहाँ? तो अमेरिका से आया है। ये इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। भारत में सबसे ज़्यादा राजमा उगाया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा राजमा उगाया जाता है। इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। चलिए इसे पीछे पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे किडनी बीन्स, मूंग, राजमा, लाल लोबिया। मूंग, राजमा, लाल लोबिया, ठीक है। किडनी बीन्स मीन्स क्या होता है? मूंग भी होता है। क्या होता है? मूंग भी होता है, राजमा भी होता है, लाल लोबिया होती है। इसलिए किडनी बीन्स को हमने फिर से आप नोट डाउन कर दी क्योंकि मूंग भी होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किडनी बीन्स मीन्स मूंग भी होता है। अभी आपने ग्रीन ग्राम पढ़ा है, हरी मूंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे कोदो मिलेट, KODO, कोदो मिलेट, कोदो, कोदरा, कुटकी घास, चावल घास, खाई बाजरा, देसी पासलम, भारतीय मुकुट घास।
पाइस प्लम, ठीक है, देसी पाइस प्लम, भारतीय मुकुट घास, ठीक, इतने सारे नाम होते हैं। हमारे यहाँ कोदो के नाम से जाना जाता है इसको, हमारे यहाँ कोदो के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। कोदो मिलेट, KODOMILLET, कोदो मिलेट मीन्स होता है कोदो, कोदरा, कुटकी घास, चावल घास, खाई बाजरा, देसी पाइस प्लम, भारतीय मुकुट घास, ठीक, ध्यान रखेंगे। पाइस प्लम वैज्ञानिक नाम है इसका, पाइस प्लम क्या है, वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। इसे उगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसे उगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे देखिए कोदो रखा हुआ है, कोदरा कहते हैं, कहीं इसे कोदरा कहते हैं। यहाँ पे कागज़ में लिखा हुआ है, ये पेज पर लिखा हुआ है कोदरा, कोदरा, ठीक है, कोदरा। यह डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को क्या करता है, रोकता है, फ़ायदेमंद होता है। इसे खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से फ़ायदा मिलता है। और यह कम बारिश में भी, कम पानी में भी उग जाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे देखिए कोदरा से ही बनाया गया है, कोदो से, देखिए कोदरा ऐसा होता है। ये यहाँ पे कोदो मिलेट, ये कोदो मिलेट, ठीक है, वर्गू के नाम से भी जानते हैं, वर्गू के नाम से भी जानते हैं इसको, वर्गू के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए कोदो ऐसे होता है, ठीक, कोदो के लड्डू भी बनाए जाते हैं, ये लड्डू यहाँ पे रखे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए कोदो ऐसा इसका बाली होता है, इस तरह से कोदो निकाला जाता है, ठीक। ये यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे देखिए फिंगर मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट, इनमें सब में डिफरेंस यहाँ पे बताया गया। इसमें जो क्या है डिफरेंस है कि फॉक्सटेल, फिंगर मिलेट ऐसे होता है, फॉक्सटेल मिलेट ऐसे होता है, ये अलग मिलेट है, ठीक है। प्रोसो मिलेट है, ये कोदो मिलेट है नीचे, और यहाँ बगल में लिटिल मिलेट है और बर्नयार्ड है, ठीक है, बर्नयार्ड आपने पढ़ा है, सावा, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे लिंटेल, LENTIL, लिंटेल, लिंटेल मीन्स होता है मसूर, LENTIL, लिंटेल मीन्स क्या होता है, मसूर होता है, ध्यान रखें। मसूर को हम लाल दाल के नाम से भी जानते हैं, लाल दाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये देखिए मसूर, यहाँ पे देखिए ऐसा होता है मसूर, इतना छोटा छोटा होता है, हाथ में देखिए लिए कितना छोटा है, ये मसूर यहाँ पे रखा है, ठीक है। इस इमेज में आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा होता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता है, इतना होता है, हाथ में देख लीजिए, ऐसे मसूर होता है, ठीक है। लिंटेल बोलते हैं इंग्लिश में, लिंटेल बोलते हैं, ये मसूर ऐसे होता है। ये मसूर की फार्मिंग है, देखिए ये दोनों लोग मसूर की फार्मिंग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ही होंगे ये, ठीक, ये साइंटिस्ट ही होंगे, यहाँ पे फार्मिंग को क्या कर रहे हैं, देखकर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पर लिन सीड है, लिन सीड है, लिन सीड, LINSEED, लिन सीड मीन्स होता है अलसी या तीसी। इसके पहले हमने फ्लैक्स सीड पढ़ा था, इसका अलसी या तीसी को फ्लैक्स सीड पढ़े थे, ठीक है। ये अलसी यहाँ पे रखा हुआ, अलसी या तीसी बोलते हैं, लिन सीड भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग, इसके हमने फायदे आपको बताई दिए थे, ठीक। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग है लिटिल मिलेट, LITTLE, लिटिल मिलेट, MILLET, लिटिल मिलेट मीन्स होता है सावा, समाई, गजरो, कुरी, कुटकी, सावन, सावा, समाई, गजरो, कुरी, कुटकी, सावन। अभी सावा की आपने पढ़ा है बर्नयार्ड मिलेट पढ़ा है, तो लिटिल मिलेट मीन्स भी वही होता है, सावा, ठीक है, वही है, सावा ही यहाँ पे रखा हुआ है, देख लीजिए इमेज में यहाँ पे सावा रखा हुआ है, ये सावा ऐसा होता है, ठीक है। इसके हमने आपको बेनिफिट बताई दिए थे पीछे, तो इसका बेनिफिट आपको ध्यान रखना है पीछे। यहाँ पे सावा रखा हुआ है, देखिए हमारे यहाँ इसे सावा के नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ इसे सावा के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में से बर्नयार्ड बोलते हैं, बर्नयार्ड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे लीमा बीन्स, क्या है, लीमा बीन्स है, मीन्स होता है सेम फली पौठा, सेम फली पवठा बोलते हैं। लीमा बीन्स मीन्स क्या होता है, सेम फली पवठा। ये यहाँ पे लीमा रखा हुआ है, ये लीमा है, ठीक है, नीचे यहाँ पे लीमा ही रखा है, ठीक। ये सेम फली या पौठा अदर जगह भी अन्य और नामों से भी जानते हैं, इनके अलावा भी, ठीक। यह एक मटर प्रजाति का ही पौधा है, मटर जिस तरह का होता है उसी की प्रजाति का ही एक क्या है, प्लांट है, उसी का ही क्रॉप है ये। यहाँ पे लीमा रखा है, या नीचे यहाँ पे लीमा रखा हुआ है, ये लीमा बीन्स नीचे, यहाँ पे देखेंगे लीमा बीन्स, ये यहाँ पे लीमा बीन्स है, ठीक, लीमा बीन्स, ये इसकी क्रॉप की गई है, ऐसे क्रॉप की जाती है फार्मिंग। यहाँ पे देखिए ये लीमा है, ठीक है, ये लीमा यहाँ पे उगाया गया है, ठीक है, ऐसे इसकी फार्मिंग की जाती है, ध्यान रखेंगे। यदि आप फिगर देख करके ध्यान रखेंगे तो मीनिंग जल्दी लर्न होती है, ध्यान रखें, मीनिंग जल्दी लर्न होती है। यदि आप फिगर देख करके मीनिंग लर्न करते हैं तो आपको मीनिंग ध्यान रहेगी, फिगर आपको माइंड में आपके आएगा तो आपको मीनिंग लर्न हो जाएगी। जब आप वीडियो वॉच किया करें तो ज़रूर ध्यान से देखा करें इमेज को, ठीक है, ध्यान से देखा कैसा होता है, कौन सा ग्रेन्स कैसा होता है, सेल्स कैसा होता है, किस तरह से उगाया जाता है, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, किस रोग के लिए फ़ायदेमंद होता है, किस चीज़ से हमें इससे बेनिफिट मिलता है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लीमा जो होता है गुर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है, गुर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें भी कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन और भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये वजन घटाने में मदद करता है, हमारे वजन घटाने में क्या करता है, मदद करता है। आयरन भी पाया जाता है इसमें, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, और कब्ज से भी राहत दिलाता है, आंतों को मुलायम रखता है, ध्यान रखेंगे। और हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, कैल्शियम पाया जाता है, इस वजह से हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, मोटापा को कम करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को हमारे अंदर बढ़ाता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है,
डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक हमने 40 मीनिंग कंप्लीट कर लिया, 20 मीनिंग इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। 20 मीनिंग इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका, वहाँ भी आपने किया होगा, तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर इसके बाद इसको भी नोट डाउन कर लेंगे वहाँ पे ध्यान से, ठीक है। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, रामदाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मतलब राजगिरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि कर दिए हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे अगली मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और 2 पार्ट हो चुके इसको मिला करके, और 1 पार्ट और है बस। इसके बाद ये आपका ग्रेन्स नेम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ग्रेन्स नेम क्या होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कहा करते हो समय नहीं है, तो सही समय कभी नहीं आता है। जो समय अभी है वही सही समय, जो समय अभी है वही सही समय है। तो चलिए आप अपना ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।